श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है चैत महीने की अमावस्या तिथि और इसे शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, यह वह अमावस्या तिथि है जो चैत महीने में पड़ने वाली है, सबसे बड़ी तिथि, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत महीने की अमावस्या शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया, इन दिनों आपको 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिचरी अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आप लोग को इन 11 चावल दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया हो और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 29 मार्च के दिन है। तो इन दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस चैत महीने की अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपके इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है। जी हाँ, उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन यह इस चैत महीने के शनिवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस चैत महीने के अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष भी हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, जी हाँ, यह उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो वह फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको वीडियो में एक एक कर बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी
आपको लाभ मिलेगा, प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट कट करके देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों, इन 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस चैत अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब आप बात आ जाए चावल के दाने के तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इससे शनिवार अमावस्या का तो वह दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर में जो बड़ी माता बहनाएं होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां हैं जो कि वह अपने लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसे है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका मतलब यह है कि इन उपायों को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहना अगर घर में उपस्थित ना हो, वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इन 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना ठीक रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अलग प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है, इस बार उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इन 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश आपका लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 से शुरू हो जाता है, मतलब शाम 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इन 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इन उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि
यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो चलिए, जो भी पूजन सामग्री उपाय सामग्री है 11 चावल दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो सीधी सी बात, 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा होगा। मिट्टी का जल कैसा बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। आपके पास इस एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो उसमें साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का शुद्ध जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग करके रखेंगे और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हैं वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बाती का आटे का शुद्ध देसी घी, गाय घी का हो तो ना, आप लोग ध्यान रखना चाहिए। और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से, और क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर में से ही लेना है, या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों का जवाब आप लोग एक बार में ही सुन लो। भाई, यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना कि भाई कौन से चावल कौन सा चावल नहीं, बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती या सादा हो या कोई सीधा चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में, रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं, वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति में हो, उन चावलों में से अपनी 1 कटोरी भर लेना। यहाँ 1 मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर इन उपाय में लेने वाले हैं तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे, इस बात का आपको कोई ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप गिनकर निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, को कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप गिनकर निकाल रख लें और उन्हें किसी भी एक कागज़ की पोटली में, किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहें, आपका एक भी चावल दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय हो, जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उनके बाद जो भी अपनी पूजा सामग्री सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री लेकर जाना है। आपकी भी तैयारी कर लेना शाम के। भाई, आप जो दीपक है उसे तैयार कर लेना है, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। शुद्धता, स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय भी बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता तक का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय को पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए हैं
होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उसमें भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। इससे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ाएंगे, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चलेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को करेंगे तो पहले हाथ में चावल कम से कम 1 जो दीपक है गोल बत्ती का जो आप अपने हाथ में लेकर आ गए हैं उससे दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद में ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे ही गर्मी पड़ रही है। भगवान शिव जी आँच नहीं लगनी चाहिए ना, तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उस समय शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाएं और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यह पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली आप प्रयोग करेंगे और आप इस वाले उपाय को करना पर अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पत्ती है उसमें खोल करके रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने हाथ सामने रख लो और उसमें 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उससे बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी और आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं भी नहीं चढ़ाना है, आपको सीधी हथेली शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह जलाधारी में गिर जाए और मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही, तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है और शिव जी शिवाय नमस्तम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोलना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, सीधे श्री शिवाय नमस्तम बोलकर और चढ़ा देना है श्री शिव। इसी प्रकार से आपके पूरे 11 चावल दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर एक चावल के दाने जो चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तम जरूर बोलना है। इसके बाद में ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। जैसे ही 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी बोलना है जब आपका 11वां चावल दाने के सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तम बोलकर उसे आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देनी है। मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय करेंगे, जो कि भी दुख और परेशानियों के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। इसके बाद जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं और उसका वह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानियां उनके लिए। उसके बाद में आप भगवान के देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद वहाँ से लेकर उठ सकते हैं, अपने घर आ जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता हुआ 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर लेगा, निश्चिंत ही बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाएगी और जो भी दुख हर परेशानियां हैं वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको लेना है एक गोल बत्ती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर
से शुद्ध आटे का बनाकर उसका दीपक को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह वह सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर में पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, यहाँ पहुँचकर सबसे पहले यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उससे दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि माँ लक्ष्मी हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो, महादेव हमारे सब दुख कलेशों को ख़त्म करो। इस भगवान से आपको यह उपाय करना है। हर हर महादेव।